एंड वेलकम बैक, यू वाचिंग बिजनेस लंच। मैं हूं सिद्रा। यहाँ हम बात कर रहे हैं द कॉस्ट ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग, स्पेसिफिकली द सोशल कॉस्ट ऑफ इट। और जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि इसमें इनोवेशंस बहुत आ गई हैं, इवॉल्व कर गया है सिस्टम। जो चीज़ हम समझते थे कि शायद साइक्लोन में या विंडी सीजन में हमारे लिए हो सकता है बहुत मुज़र सेहत हो, मुज़र जान हो, वो चीज़ें अब ख़त्म कर दी गई हैं, उसको बियॉन्ड उसके लेके जाया जा रहा है। लेकिन ट्रांजिट का आपने हवाला दिया, अगेन व्हाट इज द सोशल कॉस्ट ऑफ दैट? यहाँ पे तो फ्यूल महंगे से महंगा होता जा रहा है। ये जो गाड़ी जिसके ऊपर आपकी एडवर्टाइजिंग है पूरे शहर में ट्रैवल कर रही है, क्या कॉस्ट आती है उसकी फ्यूल वाइज? देखिए, फ्यूल वाइज इसकी वही कॉस्ट आती है जितनी आम ट्रक की मूव करने में आती है। इसके अंदर बेसिकली ये जो मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग है, दिस इज लाइक अ कन्वर्जन ऑफ आउटडोर मीडिया इनटू एक्टिवेशन, बीटीएल एक्टिवेशन, बिलो द लाइन एक्टिवेशन, जो कि इस पर्टिकुलर वैन का या मोबाइल एक्टिविटी का मकसद सिर्फ विजिबिलिटी एक वन फैक्टर होता है जो क्रिएट करना है। क्योंकि आप ये देखिए कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ आउटडोर नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसे मॉल्स हैं जिनके आउटडोर नहीं है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, एरियाज हैं जहां बिलबोर्ड नहीं लग सकता। वहां तक मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए वी हैव टू टेक इट थ्रू मूविंग पब्लिसिटी। और ये मूविंग पब्लिसिटी ना सिर्फ लोगों को विजिबिलिटी से अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रही होती है, बल्कि आपने साथ इनके अक्सर देखा होगा कि कुछ प्रोमोटर्स होते हैं जो कि ब्रांड की कैप पहन के और उसके लीफलेट्स और उसकी जो कोई एक्टिवेशन पूरी कैंपेन उसके साथ जी कैंपेन से लिंक्ड होती है, जी बिल्कुल उनको एक्टिव करके दे रहे होते हैं। और इसके अंदर भी तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। इसके अंदर भी जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो की कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो हम इसका पूरा एक मूविंग प्लान बनाते हैं। जी बिल्कुल, कोई और प्रॉब्लम बिल्कुल एज इट इज ना। वीआईपी मूवमेंट आपको कैसे अफेक्ट करती है? जी वीआईपी मूवमेंट उसी तरह हमें अफेक्ट कर सकती है जैसे सबको अफेक्ट करती है, बट ये कि उसके अंदर हमारे पास इतना गैप होता है और हम इसी से हम अपने आप को जरूर इसको अपने हिसाब से इसको कम्युनिकेशन में रखते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, हमें बार बार यही बताया जाता है कि भाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क दैट यू आर टेकिंग, चाहे वो बिलबोर्ड हो, चाहे वो ट्रांजिट हो। खुदा ना खास्ता अगर ट्रांजिट मीडियम किसी एक्सीडेंट में पड़ता है या बिलबोर्ड नीचे गिर जाता है तो ना सिर्फ वो जानी नुकसान है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ, एक नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ फैलता है ब्रांड के हवाले से। तो ये रिस्क किस तरह कम्युनिकेट किया जाता है और ब्रांड्स कैसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं? देखिए, जो बिलबोर्ड साइड स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से जो आप उसका रिस्क बोल रहे हैं कि देखिए हर बिलबोर्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो स्पेसिफिकली ट्रांजिट में रेकलेस ड्राइविंग अगर कोई कर रहा हो, रेकलेस ड्राइविंग का जहाँ ताल्लुक है, फिर वही बात आ जाएगी कि जो मूविंग पब्लिसिटी का ट्रक चला रहा है उसी में वही आदमी जो है किसी और ट्रक में बैठ के दूध की सप्लाई दे रहा है, वही आदमी उस ट्रक में बच्चों को स्कूल से भी ले रहा है और छोड़ भी रहा है किसी वैन की सूरत में, और वही वो शख्स है जो किसी भी सप्लाई से कहीं पहुंचा रहा है। इसके अंदर हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जो ड्राइवर उस गाड़ी को चला रहा है उसको, जैसे हमारे यहाँ पुलिस वालों के साथ ज्यादती होती है कि उनको 18-18 घंटे की ड्यूटी दी जाती है, इस तरह हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि उनको 8 घंटे या 10 घंटे से ज्यादा का टाइम टेनर ना दिया जाए और उनकी शिफ्ट को चेंज कर दिया। बिल्कुल सही है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सीधा तारिक मलिक बोल रहा हूँ भावलपुर से। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे? एक्चुअली आप एक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के शो में एज ए गेस्ट आई थी, तब मैंने भी कॉल की थी, और आप चंद ऐसी एंकर में से एक एंकर हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं। तो मैं भावलपुर के सराइकी बेल्ट से एक तो क्वेश्चन इनसे ये करूंगा कि जो भी चीजें कुछ शुरू होती हैं इस तरह की तो डेफिनेटली बिग सिटीज से शुरू होती हैं, लेकिन हमारा सराइकी बेल्ट जहाँ बहुत सी ऐसे महरूमियों में है तो यकीनन ये चीजें भी हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो इनसे ये पूछूंगा कि काइंडली मुल्तान या भावलपुर के लिए भी कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे? चलें, बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। के बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम छोटे शहरों में या जो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है हमारे लिए, लेकिन इस तरह की जो तेज रफ्तार तब्दीलियां आ रही हैं उस रेस में शायद वो थोड़े से पीछे, उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, इनका जो सवाल है अगेन मैं वही आपको बताऊंगा कि भावलपुर, मुल्तान, रहीम अल खान, इस वक्त मैं एग्जांपल आपको लेट्स से टेलीकॉम्स की दे देता हूँ कि टेलीकॉम्स जो हैं हम उनकी 170 से 180 शहरों में बैक वक्त भी कैंपेन्स करते हैं। 170 से 180 शहरों में भी। जहाँ तक भावलपुर का ताल्लुक है तो भावलपुर तो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है और वहाँ पर कैंपेन्स 100% होती हैं, टेलीकॉम्स की भी होती हैं, बैंक्स की भी होती हैं, कंज्यूमर साइड के जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट और ब्रांड्स उनकी भी होती है। देखिए, प्रायोरिटीज जो होती है एडवर्टाइजिंग करने की सिटीज में वो ब्रांड सेट करता है। ब्रांड की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है KLI, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ पर उसने अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचना है तो उसके लिए वो विजिबिलिटी क्रिएट करता है। और फिर डाउन द लाइन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से फिर फैसलाबाद, मुल्तान, खैबर पख्तूनख्वा, क्वेटा और इसी तरह फिर
थर्ड टीयर के अंदर फिर भावलपुर और इस तरह से सो ऑन, ये जाता रहता है। देखिए ये तो खैर भावलपुर की बात कर रहे हैं, इस वक्त तो टेलीकॉम्स के हवाले से बात कर रहा हूँ कि उनका एक प्रोजेक्ट यूएसएफ का है जिसमें वो दूर दराज इलाकों में, रिमोट एरियाज में जहाँ बिजली भी नहीं है, तो वहां पर वो मोबाइल फोन सेल्स कर रहे हैं। जहां मोबाइल फोन सेल्स करने जाते हैं वहां पर वो विजिबिलिटी जरूर क्रिएट करते हैं। इस वक्त आउटडोर एडवर्टाइजिंग तो अगर मैं कहूँ गलत ना होगा, रेगिस्तानों में भी हो रही है। आउटडोर एडवर्टाइजिंग जो है वो पहाड़ों के ऊपर भी हो रही है। जवाब साहब क्योंकि वक्त कम है, मैं ये भी यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी बिकॉज आउट एंड अबाउट इज अ वेरी क्लोज एसोसिएट। तो एक बात हम पहले भी कर रहे थे इस हवाले से कि जब सोशल बेनिफिट्स को हम देखते हैं, सो व्हाई डू वी बिकम सो मायोपिक। एक चीज जो हमने अभी अपने लैंडस्केप में, स्पेशली कराची की अगर बात करूं, कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वेल प्लान, बहुत ही वेल मैनेज हमें बस स्टॉप्स नजर आ रहे हैं। तो हम एक दफा इसी हवाले से बात करे थे, मैंने कहा जवाब साहब क्या हमारी कौम में वाकई इतना शऊर आ गया है कि अब हमने इतने अच्छे बस स्टॉप्स बनाए हैं तो उसको कोई खराब नहीं कर रहा। एंड हिज रिप्लाई टू दैट वाज कि देखिए सिद्रा खराब हो सकता है, वैसे ही किया जा रहा हो या उस पर तकरीब कारी की जा रही हो, बट नाउ समवन इज मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग देम। तो ये रोल मेरा ख्याल में आउटडोर एडवर्टाइजर और ब्रांड की तरफ बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी। देखिए अगेन ये जो बस स्टॉप्स के हवाले से बात की, इट्स अ स्पेशल हैट्स ऑफ टू सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड दैट आउटडोर एडवर्टाइजर जिसने ये इनिशिएटिव लिया। इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट बाय द पब्लिक सेक्टर विच एक्चुअली देखिए ये वो एरिया है जहां पर लोगों को समझ आने की जरूरत है कि दिस इज वन थिंग विच इज लाइक अ पब्लिक सर्विस भी है यहाँ पर, और यही चीज अब इस्लामाबाद लाहौर में भी डेवलप होने जा रही है। अच्छा एक और चीज आपने जिक्र किया था कि जब ये फ्लेक्स उतर जाते हैं, अगेन वी आर रिफरिंग टू द अर्थक्वेक, लेकिन उस जमाने में आपको वाटर प्रूफ टेंट्स की जरूरत थी तो ये फ्लेक्स वहां इस्तेमाल हुआ। अब जब आप ये इतने बड़े बड़े फ्लेक्स उतार देते हैं तो उनका क्या करते हैं? देखिए इस वक्त देवर आई नो अबाउट मोर देन 5 to 6 कंपनीज जिन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और मुझे इस हवाले से कहने में कोई आर नहीं है कि कंपनी लाइक मोबलिंग, कंपनी लाइक वाइट ट्राइब, कंपनी लाइक सैमसंग, व्हाट दे आर डूइंग कि ये जो फ्लेक्स अब ये इस्तेमाल हो जाता है तो ये इसके स्कूल बैग्स बनाते हैं। अच्छा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट उन स्कूल बैग्स को जो है वो जो अब गांव देहात के स्कूल्स होते हैं, ये जो नीडी चिल्ड्रंस होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। सो दिस इज वन अदर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज फ्लेक्स। एब्सोल्युटली। तो दिस इज द CSR साइड ऑफ इट कि ना सिर्फ आप अपने कोर बिजनेस को देखें, लेकिन चलते चलते एक ही बात करना चाहूंगी जवाद साहब के यस द बिजनेस हैज इवॉल्व्ड और अच्छी प्रैक्टिसेस इसमें आई हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लैंडस्केप से, आउटडोर लैंडस्केप से इसको कंपेयर करते हैं तो क्या आपको इनोवेशन की कमी नहीं लगती? क्योंकि हम गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग पे बिलीव नहीं करते, हम सिर्फ रिकॉल वैल्यू पे जा रहे हैं कि किसी ने अगर टेलीविजन पे या प्रिंट में कोई कैंपेन चलाई है उसी विजुअल को सिर्फ वो आउटडोर पे ले आता है। यहाँ मैं आपकी बात से बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एग्री नहीं करूंगा। अच्छा। उसकी वजह यह कि जो आपने वर्ड गुरिल्ला यूज किया, दिस इज अगेन यू नो टर्म ऑफ टैक्टिकल एडवर्टाइजिंग। मैं आपको कहूं कि आज आपके जितनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं इतने हैं कि मैं नाम सबके ले नहीं पाऊंगा। इस वक्त जितने लोग हैं वो सब अपने ड्रामाज, जितने आपके प्रोग्राम्स हैं, आपके मॉर्निंग शोज हैं, ये सब भी आउटडोर से एडवर्टाइज हो रहे हैं। आज आपके यहाँ एक चैनल एडवर्टाइज हुआ है, आप रोड पे देख सकते हैं, जिसकी होर्डिंग्स लगी हैं और उसके अखबार का एड जिस दिन आया उससे पहले होर्डिंग्स लगना स्टार्ट हो गई हैं। सो दिस इज आउटडोर। पहले होता था जो कि सिर्फ रिकॉल के लिए यूज किया जाता था, बट अब आप देखिएगा कि एक दिन में आपको 25 to 50 बिलबोर्ड नजर आ जाते हैं। ब्रेकिंग कैंपेन्स कर रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि एक न्यूज पेपर जना अखबार लॉन्च हुआ था आज से 2-2.5 साल पहले, उसका पूरा लॉन्च जो था वो आउटडोर पे हुआ था। आज आप मुझे मुश्किल में डाल दें, सारे ब्रांड्स के नाम ले लें। ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर एंड फॉर शेयरिंग दीज इनसाइट्स। इसके हवाले से आपकी भी जो कमेंट्स एंड फीडबैक हैं आप मुझे लिख भेज सकते हैं ऑन माई ग्रुप ऑन फेसबुक, इट गोज बाय माई नेम सिद्रा इकबाल। और आज का ये डिस्कशन भी आप देख पाएंगे। बाय टुनाइट वील अपलोड द क्लिप, सो इफ यू हैव मिस्ड एनी पार्ट यू कैन टेक अ लुक। साथ ही साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाजत दीजिए। आई सी यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक एंड अ न्यू गेस्ट। अल्लाह हाफिज।